सिद्धांत ग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत ग्राम की टीम है आदर्श नगर, और आदर्श नगर क्यों हॉट सीट है और क्यों हॉट होता जा रहा है। भले ही प्राकृतिक पारा नीचे हो, लेकिन राजनीतिक पारा साथ में आसमान पर है। आज मैं उस व्यक्ति धरती के भगवान से मिलाने जा रहा हूँ जिनका आशीर्वाद और सानिध्य कोरोना काल में देखा। आज मैं उनके सहकार और सहयोग को मैं नमन करते हुए मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर राजकुमार भाटिया को क्यों मिल रहा है डॉक्टर पैनल का आशीर्वाद। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ। क्या कहते हैं प्रमोद जी? नमस्कार डॉक्टर प्रमोद को और डॉक्टर टीम्स के तरफ से। ये डॉक्टर लोगों की ये प्रकोष्ठ बनाई गई है। ये पूरा प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश जो है डॉक्टर भाटिया साहब को अपना आशीर्वाद दे रहा है। उसमें हमारे बगल में बैठे हुए कश्यप साहब जी, डॉक्टर त्यागी जी, डॉक्टर प्रवीण भाटिया जी, डॉक्टर गोयल जी, डॉक्टर त्यागी जी, नेताजी, मैडम जी, इधर अखिलेश शर्मा जी, बीके प्रसाद जी के तरफ से आप सबको नमस्कार जी। ये छोटा सा परिचय, और जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये मेडिकल एसोसिएशन यानी डॉक्टरों का प्रकोष्ठ है दिल्ली प्रदेश स्तर पर, और जिनका खुलेआम समर्थन मिल रहा है कि आमतौर पर माना जाता है कि बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल इनके पास जब आते हैं तो कम हो जाता है। लेकिन इस न्यूज़ के बाद मुझे लग रहा है कि कई सारे लोगों, कई सारे संस्था, संगठन, सोसाइटी का बीपी, शुगर बढ़ेगा। तो मैं डायरेक्ट चलता हूं उनके पास। क्या कहते हैं दो शब्द? सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कश्यप, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और दिल्ली में बहुत सालों से हम सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने देखा है कि हमारी समस्याएं जो हैं दिल्ली में रहने वालों की वो बढ़ती जा रही हैं, और जब चिकित्सा प्रकोष्ठ की बात आती है तो हमने ये देखा जब कोरोना काल में हम अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे थे और मरीज़ों को का इलाज कर रहे थे, तो ये जो सरकार हमारी दिल्ली की बैठी हुई है ये शराब घोटाले का प्लानिंग कर रही थी। हवा का जो AQI है वो 250 से लेकर इन्होंने अब 600 तक कर दिया। किसी को शायद इतना मालूम, हमारी भोली भाली दिल्ली की जनता को ये नहीं मालूम कि इतने भयंकर AQI यानी कि पॉल्यूशन में जीने से हमारा जो जीवन है उसमें कितना नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं अस्थमा की बीमारी बढ़ती जा रही है, और पानी इतना दूषित है कि छोटे छोटे बच्चों को लिवर में एब्सेस होते जा रहे हैं। तो ये सब तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। दिल्ली की हालत हम देख ही रहे हैं, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, सीवरेज ऊपर जाता है, सीवरेज का पानी मिक्स होता जा रहा है। तो हेल्थ हमारी दिल्ली की कहाँ जा रही है? और हमारे जो चिकित्सा है उसकी जो समस्या है उनका कोई ध्यान पिछले 12 साल से नहीं दिया गया है। तो हमने ये ठान लिया है अब कि हम लोग जो है इसका बदलाव करेंगे और राजकुमार भाटिया जी को इस सीट से भारी मतों से जिताकर हम लाएंगे। सतीश त्यागी, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का जी, और प्रधान भी रहा हूँ नॉर्थ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का। आइए मैं दिल्ली नॉर्थ हूँ, और दिल्ली की जैसी समस्या मेरे मित्र डॉक्टर कश्यप ने बताई, समस्याओं से तो सब अवगत हैं, उसका सलूशन हमें निकालना है, और सलूशन अकेले नहीं निकाला जा सकता। इसलिए डॉक्टर्स ने अपने पूरे जो पैरामेडिक्स हैं, जो और पैथीज हैं, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इकट्ठा किया है, जिसमें कि सब तरह के डॉक्टर, सब तरह के लोग मिलकर इस समस्या का निदान निकाल सकें। और आज की तारीख में जो हमें एक किरण आशा की दिखाई दे रही है वो भाटिया साहब के रूप में दिखाई दे रही है, जो हमारी इन समस्याओं से हमें निदान दिलाएंगे, हमारी समस्याओं को समझेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत संवेदनशील है, बहुत प्यार से वो बात करते हैं, मिलते हैं, समझते हैं, और उस पर फिर एक्शन भी लेते हैं। तो हमें ऐसा ही नेतृत्व चाहिए, और इसी के लिए हम सब लोग चाहते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो विजय हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रवीण भाटिया, और 2025-26 का ये मामला तो भाटिया वर्सेस भाटिया हो गया। बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य हैं, और 2025-26 में दिल्ली नॉर्थ जोन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। और आज की जो मीटिंग हमारी डॉक्टरों की हुई है, डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की और पूरे चिकित्सा प्रकोष्ठ की मीटिंग जो है, हमने संकल्प लिया है कि एक जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो श्री राजकुमार भाटिया जी हैं। हालांकि पूरे दिल्ली में हमने ये पूरे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने संकल्प लिया है कि पूरे हमारी मेडिकल फैमिली, बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको सपोर्ट करेंगे। और आज की जो मीटिंग हुई है राजकुमार भाटिया जी की सपोर्ट में हुई है, और एक जो कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और एक बहुत ही संवेदनशील इंसान है और सबकी समस्याओं को सुनते हैं अच्छी तरह से। और हमारी मेडिकल कम्युनिटी ने आज की डेट में ये फैसला लिया है कि हम पूरा दिल से 100% बीजेपी को और स्पेशली इस इलाके में राजकुमार भाटिया जी को सपोर्ट करेंगे। परिचय की बात है। मैं डॉक्टर NK गोयल जी, द स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं काफ़ी दिनों से आदर्श नगर में बैठ रहा हूँ और कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। दिल्ली भाजपा मेडिकल प्रकोष्ठ में भी हूँ। मैंने देखा हूँ जो भाटिया जी का सहयोग है बहुत ही सहयोग है।
इस इलाके की जनता को बहुत सहयोग है। हम इस तरह की मीटिंग काफ़ी पूरी दिल्ली में कर रहे हैं और हमें बीजेपी को ही लाना है, केजरीवाल को उखाड़ के फेंकना है। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं डॉक्टर अरुण कुमार त्यागी जी। मैं आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हूँ और रोहिणी में प्रैक्टिस करता हूँ जी। देखो, आम पब्लिक नहीं जान रही कि ये जो प्रदूषण हो रहा है ना, ये छोटे छोटे लालच दे देते हैं, बस फ्री, ये फ्री, बिजली फ्री, मगर मौत भी फ्री में ही मिल रही है। हमारे सांस लेने, हर सांस पे हम मर रहे हैं। लेकिन मीडिया सवाल है, ये QI लेवल जितना खराब होगा उतना डॉक्टरों को फायदा मिलेगा। नहीं, फ़ायदा नहीं है। हमारे भी फेफड़े है, उसी में ही आते हैं, हमारे बच्चे भी आते हैं। इसमें आप ऐसा नहीं सोच सकते। तो जो झूठ बात बोलने वाले थे सब समझ आ गए, झूठ सबके सामने आ गई है। पढ़े लिखे आदमी, हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है कौन झूठ बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। त्यागी जी, आपका जो पोस्ट है उस पोस्ट पे बैठे व्यक्ति को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। हाँ। आखिर आपने क्यों मोदी गारंटी के साथ भाटिया जी को समर्थन देने का इरादा बनाया? देखो, हमने उनको मौका दिया है, केजरीवाल को हमने उनको बनाया है और उनके वादे सुनते रहे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं। तो लॉलीपॉप का भी अपना मजा है। हाँ, लॉलीपॉप सबको पकड़ा देते हैं। आपको मानना चाहिए कि लॉलीपॉप का भी अपना एक मजा है। नहीं, मजा थोड़ी देर का ही है, लॉन्ग टर्म नहीं है। अब की बार हम नहीं देंगे। नाम सविता त्यागी है, मैं नेको में काउंसलर हूँ और जो मैं ये देख रही हूँ कि झूठे वादे जो नेता करते हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहती, वो बिल्कुल फ्रॉड शो रहा है, बिल्कुल गलत रहा है। केवल उन्होंने अपना ही सब कुछ किया, हर घोटाले में जाके जेल गए हैं, घर गए हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस सरकार को बदल के हम अपनी वही सरकार लाएँ जिसको बीजेपी को लाएँ। जी। आइए चलिए, कहते हैं कि युवा पीढ़ी है तो दिल्ली है, युवा पीढ़ी है तो भारत है, और युवा पीढ़ी है तो भारत का भविष्य है। तो उस व्यक्ति, उस शख्सियत, और वो भी डॉक्टर पैनल के तले। आइए चलिए उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं आज के दरमियान। और आज का जो मुद्दा है 5 फरवरी ना करना है कोई गड़बड़ी, आखिर क्या गड़बड़ी नहीं करना है और क्या सही करना है? जी। गड़बड़ी ये नहीं होनी चाहिए कि युवा को कुछ नया दे देंगे, कुछ नया कर देंगे, ना उनके लिए जॉब है, ना कोई अच्छा काम कर रहे हैं। युवा रोड पे आ चुका है। हम ये चाहते हैं कि युवा बढ़े, युवा के लिए नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिले, युवा कुछ आगे करके दिखाए। हम ये चाहते हैं, इसलिए हम बीजेपी के साथ खड़े, हम भाटिया साहब के साथ खड़े और हम जीतेंगे। आपको क्यों लग रहा है कि भाटिया जी का जितना जरूरी है? भाई है, यहाँ पे सब कुछ जो जितना गड़बड़ी चल रही है, आप देखिए कितना कूड़ा कचरा, ये सब इनको बदलना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ हो चुका है, हमने बहुत MCD में ट्राई कर लिया, ये कर लिया। बात बीजेपी की जो सरकार आएगी, हमारा भाई आएगा तो हम जरूर जीतेंगे। दिल्ली में कांग्रेस का भी शासन रहा है और आम आदमी पार्टी का भी। जी। कुछ ना कांग्रेस ने कुछ नहीं किया अभी तक। हमने देखा कांग्रेस इतने सालों से रही, 15 साल 20 साल, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना MCD में, ना रोडों में, ना किसी चीज़ में। हम बस बीजेपी को चाहते हैं इस बार की आए और सब कुछ बदल के दिखाए। विद्रोही जी, आज जो ये जो डायनामिक डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं ना, इन्होंने सबने मिलकर के ठाना, सारे पैरामेडिकल स्टाफ ने मिलकर के ठाना है कि इस क्षेत्र से किसी भी कीमत से आम आदमी पार्टी का नामो निशान मिटा देना है। और घर घर जाकर के डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और सभी लोगों ने, आपने देखा था अभी सारे डॉक्टर्स थे यहाँ, और जितने लोग डॉक्टर्स थे सभी डॉक्टरों ने अभी कल और एक बहुत बृहद मीटिंग होने वाली है जिसमें सभी लोग आएंगे और बैठ के अपने विचार जाएंगे। और घर घर डॉक्टर्स भी अलग अलग जगा रहे हैं कि हमने किसी कीमत में अब इनको नहीं सहना है, बदल के रहना है।